नमस्कार बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, चौथी इकाई, पाठ पाँचवा, शब्द का संजाल। बच्चों, शब्दों का संजाल यानी कि क्या होता है? अभी इस पाठ में हम लोगों को क्या करने का है? यह पाठ में पंचमाक्षर ध्वनियों के उच्चारण व लेखन को स्पष्ट किया गया है। अभी देखो बच्चों, इस पाठ में क्या है? आपको एक बॉक्स दिया गया है, दिखाई दे रहा है ना? एक बॉक्स दिया है और इस बॉक्स में अलग अलग मात्रा दिए गए हैं और इस मात्रा युक्त अक्षर को क्या बनाया है? संजाल बनाया गया है। यानी कि अलग अलग बॉक्स जो बने हुए हैं उसमें 12 खड़ी वाले अक्षर भी लिखे गए हैं। तो अभी इसमें देखो बच्चों, क्या करना है हमें? इसे हम लोगों को अनुस्वार युक्त यानी कि है संजाल में ढूंढकर उस पर वृत्ति बनाने का है और उस वृत्ति द्वारा हम लोगों को वो गहराने का है। तो अभी बच्चों, हमें क्या करने का है कि ये जो बॉक्सेस हम लोग को दिए गए हैं उसमें बहुत सारे अक्षर दिए हैं हम लोगों को और उसमें से हम लोगों को क्या करने का है, जैसे कि संजाल में से हम लोगों को एक वाक्य बना के, जैसे पजल होता है ना, वैसे हम लोगों को करने का है। अभी इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये शब्दों का संजाल क्या है। इसमें तो बहुत सारे अनुस्वार दिए गए हैं, 12 खड़ी दी गई है, तो हम लोग इनको कैसे समझेंगे? क्या करने का है, कैसे करने का है? तो उससे पहले मैं आप लोगों को जो नीचे दिए गए हैं वो आप लोगों को समझाते हूँ। जैसे कि चुन चुन कर पढ़। अभी यहाँ पर हम लोगों को वर्ग दिया गया है। क्या दिया गया है? वर्ग दिया गया है और उस वर्ग के अनुसार हम लोग को क्या करने का है, मैं वह आपको आगे समझाती हूँ। जैसे कि पहले वर्ग में हम लोगों को क्या दिया गया है? क। फिर उसके बाद है च, ट, त और प दिया है। क्या दिया है? प दिया है। और उसके बाद पंचमाक्षर ध्वनि। अब ये पंचमाक्षर ध्वनि क्या होता है? यानी कि जो 5वें अक्षर वाली ध्वनि है, जैसे कि पहला है अंग, दूसरा है य, तीसरा है न, चौथा है न और पांचवा है म। अभी बच्चों, यह जो वर्ग है मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं। जैसे कि क, ख, ग, घ, ड और घ के बाद जो है वो क्या है? हमारा अंग। क्या है? अंग। तो वो जो है वो पांचवा क्या है? पंचमाक्षर यानी कि 5वां अक्षर है। उसके बाद है च, छ, ज, ज, य। क्या है वो? य। और वो भी है 5वां अक्षर। उसके बाद है ट, ठ, ड, ढ। क्या है? अन्न। क्या है? अन्न। और फिर उसके बाद है त, थ, द, ध, न। क्या है? न। प, फ, ब, भ, म। कौन सा है? म है। ये जो है वह पंचमाक्षर ध्वनि है। कौन सा है बच्चों? पंचमाक्षर यानी कि जो वर्णमाला में 5वें स्थान पे आता है वह है पंचमाक्षर ध्वनि। समझ में आए ना बच्चों कि वर्ग क्या है और पंचमाक्षर ध्वनि क्या है? जो 5वें अक्षर में 5वें स्थान में आता है वह है हमारा पंचमाक्षर ध्वनि। अभी उसके बाद है शब्द। क्या है? तीसरे कॉलम में क्या है? शब्द। शब्द जैसे कि मैं अभी देखो, पहला हमारा शब्द जो है वो अंग है, कंगन है। जिधर अंग लगा हुआ है, अंग यानी कि जैसे कि मैं अंग लगा हुआ है कंगन। और बच्चों, इस पंचमाक्षर ध्वनि को अनुस्वार भी कहते हैं। आप लोगों को पता है कि इस पंचमाक्षर ध्वनि को अनुस्वार भी कहते हैं। अनुस्वार यानी कि जो स्वर है, ऐसे स्वर जो नाक से निकलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं, नाक में से हमारी आवाज आती है, जैसे कि अंग, अन्न, न्य, म। तो इसलिए इस पंचमाक्षर ध्वनि को अनुस्वार भी कहा जाता है। जो अंग है वो क में जो है ना, क में लगा है तो बन गया वो कंग यानी कि कंगन, यानी कि कंगन। उसके बाद है दूसरा है हमारा क्या है?
अन्न, क्या है अन्न, यानी कि जो च लगा था, च में है ना चंचल, क्या है च में लगा है तो वो चंचल। तीसरा है अन्न, अन्न में क्या है, क्या लगा है न, यानी कि झंडा। और चौथा है न में क्या है नंदन। फिर उसके बाद पांचवा है म में छोटा ऊ है, छोटा उकार है और उसमें जो अनुस्वार है वो लगा है, तो मुंबई, यानी क्या है मुंबई। मैं वापस आप लोगों को बताती हूँ पंचमाक्षर ध्वनि क्या है सुनो बच्चों। अंग, य, अन्न, न और म। तो अभी हम शब्द देखेंगे। कंगन, चंचल, झंडा, नंदन और मुंबई। और फिर क्या है बच्चों, उसके बाद है वाक्य। अभी बच्चों इस पंचमाक्षर ध्वनि वाले जो अक्षर है ये शब्दों में लगे रहे हैं, वह भिंदी के जो रूप में लगे हैं वह, और इस भिंदी को मात्रा को हम किसी भी रूप में पहचानते हैं, यानी कि वो क्या है अंग है। लेकिन बच्चों जो अंग की मात्रा होती है वह पंचमाक्षर ध्वनि होती है। और उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि उसके बाद हम देखेंगे वाक्य, जो हमने इन शब्दों को क्या किया है पंचमाक्षर जैसे उसी ध्वनि को वाक्य बनाकर हमें यहाँ पर उपयोग किया गया है, और यहाँ पे हम लोगों को वाक्य के रूप में उन्होंने दिया गया है। जैसे कि मुझे कंगन बहुत प्रिय है, कंगन। दूसरा है मुक्ता बहुत चंचल है, क्या है मुक्ता बहुत चंचल है। तीसरा है झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। चौथा है नंदन अच्छा खिलाड़ी है, नंदन अच्छा खिलाड़ी है। मुंबई महानगरी है, क्या है मुंबई महानगरी है। मैं वापस से आप लोगों को वाक्य दोहराती हूँ। मुझे कंगन बहुत प्रिय है, मुक्ता बहुत चंचल है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, नंदन अच्छा खिलाड़ी है, मुंबई महानगरी है। बच्चों अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मिस ने पहले हम लोगों को ये नीचे वाला क्यों पढ़ाया। इसलिए क्योंकि वो जो संजाल हम लोगों को वो बॉक्स में वो डिब्बे में जो दिया गया है वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, और आपको तब समझ में आएगा जब आप जो नीचे चुन चुन कर पढ़ का जो दिया है वो अगर आप समझते हैं, यानी कि वर्ग, पंचमाक्षर ध्वनि, शब्द और उसके वाक्य, उसके बाद ही आप लोगों को वो जो संजाल है वह समझ में आएगा कि उसमें क्या करने का है और क्या नहीं करने का है। तो जो अनुस्वार दिया है, जो बिंदी वाले अक्षर दिए, उनको हम लोगों को क्या करने का है, उसको पजल के जैसे, यानी कि उसको बॉक्स में हम लोगों को बताने का है, वहाँ पे करने का है। तो इसकी वजह से मैंने पहले ही नीचे वाला आपको समझाया है। अभी हम लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों हम लोगों को इसमें से कुछ नाम के बॉक्स बनाने का है, जैसे कि नाम है व्यक्ति का या फिर किसी और का हम लोग को मिलता है, तो हम लोगों को क्या करने का है, वहाँ पे बॉक्स बनाने का है। तो मैं आपको कितने मुझे नाम मिलते हैं अनुस्वार की इस मात्रा में या फिर भाराखड़ी के मात्रा में, पंचमाक्षर ध्वनि के मात्रा में, जिसमें भी मुझे मिलता है मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ। पहले जो कि पन्ने क्रमांक 63 पे हम लोग को दिया गया है प्रश्न 1 और प्रश्न 2, यानी कि सुनो और दोहराओ। उसमें जो दिया गया है मैं पहले आप लोगों को वो बताती हूँ। देखो पहला है सुनो और दोहराओ। अंकुश, चंचल, मंथरा, चंपा, अंतरा, पंखुड़ी, वांछित, गुम्फन, बंटी, कंठिका। उसके बाद दूसरा है पढ़ो और समझो। कंगन, गुंजन, सुगंधा, नंदू, अंबिका, घंटी, मंजेरी, पंढरी, रंबा, चंडिका। इसके मदद से हम लोग जो के शब्दों का संजाल हमें बनाने का है, इसके मदद से हम लोग वह
कर सकते हैं। तो चलो अभी हम वह करते हैं। हमारा जो पहला है वह है अभी अंग। ये जो है ना अंग के अ के ऊपर जो बिंदी है अंबर, क्या है अंबर। उसके बाद दूसरा है, आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पे मिलेंगे नाम। उसके बाद है सुगंधा, क्या है सुगंधा, यानी कि ग के ऊपर एक बिंदी है इसके लिए। उसके बाद है क्या है बच्चों, उसके बाद आप लोग बता सकते हो क्या? आप लोग भी ये खुद कर सकते हो। मंथरा, क्या है पंचमाक्षर ध्वनि का है मंथरा। उसके बाद है क्या आएगा, उसके बाद चंचल, चंचल। फिर है क्या आएगा, आपको पता है क्या आ सकता है? देखो बंटी, क्या है बंटी, गुंजन, और यहाँ पे गुम्फन भी आ सकता है, गुम्फन। पंखुड़ी, नंदिनी, और बहुत सारे इसमें है, रंभा, मंजीरी, अंतरा, और नंदू, अंकुश, बहुत सारे ऐसे नाम है जो मुझे भी नहीं आते होंगे लेकिन आप लोगों को आते हैं, वैसे भी हो सकता है। चंपा, क्या है चंपा। तिरछा भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आएगा, सरल ही आएगा कि फिर ऐसे ही आएगा, खड़े ही आएगा, तिरछा भी आ सकता है। कंटिका, क्या है इसका यहाँ पे क्या है, क के ऊपर बिंदी है इसलिए कंठिका। फिर चंडिका, क्या है चंडिका भी है इसमें। तो हम लोगों को बहुत सारे नाम मिल गए हैं, बहुत ऐसे है जो कि हम लोगों को पूरा अभी जो इतना बॉक्स था, ये जो डिब्बा था, इसमें बहुत सारे नाम थे और हम लोगों को मिले हैं। और भी आप लोग को है तो आप लोग कर सकते हो। इंदु, क्या है इंदु। और कोई हम लोग बना सकते हैं क्या बच्चों? अगर मैंने मेरे से अगर नहीं हुआ, आप लोगों को मिला है, तो आप लोग भी कर सकते हो। तिरछा भी, कैसे भी, ऐसे भी और ऐसे भी, खड़ा भी और सोया वाला भी आप लोग कर सकते हैं। पंढरी, तो समझ में आया मैंने ये शब्दों का संजाल कैसे बनाया? पंचमाक्षर ध्वनि के मदद से, मात्रा के मदद से, अनुस्वार के मदद से, वर्ग के मदद से मैंने किया, बाराखड़ी के मदद से मैंने किया। तो समझ में आया ये बच्चों? तो समझ में आया ना बच्चों शब्दों का संजाल कैसे बनाया है? धन्यवाद।